स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है मुंड, मुरण, पुंड, पुंडरीक। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों। आप लोग इसे टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा मुरण। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? बृहद्रथ, कर्ण, युधिष्ठिर, जरासंध। आंसर होगा जरासंध। तारीख बंगाल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, झारखंड, कुक्कुटलाट, कुक्कुट देश। आंसर होगा झारखंड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झारखंड का असली नाम झारखंड किसमें कहा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? पद्मावत, अभिज्ञान शकुंतलम, दोनों में किसी में नहीं। आंसर होगा पद्मावत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर, झारखंड, मुरण, जंगल महल। आंसर होगा छोटा नागपुर। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है? संथाल, हो, बिरजिया, असुर। आंसर होगा असुर। झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? मुंडा तथा हो, असुर तथा बिरजिया, असुर तथा हो, बिरजिया तथा मुंडा। आंसर होगा असुर तथा बिरजिया। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी को जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? बोनगरा, दुमका, बेनुसागर, बारूडी। आंसर होगा बेनुसागर। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, नवपुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। आंसर होगा पूरा पाषाण काल। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? दुमदुमा, इसको। आंसर होगा इसको। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? रांची, लातेहार, लोहरदग्गा, चतरा। आंसर होगा लोहरदग्गा। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दूध पानी है, बहरागांडा है, इसको है, दुमदुमा है। आंसर होगा बहरागांडा। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? दालमी, हनुमानगांव, देवघर, पारसनाथ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। आंसर होगा पारसनाथ। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पांकी, हनुमान गांव, मूर्तियां गांव, चैनपुर। हनुमान गांव। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? पद्मा, इसको, घोलमारा, बेनुसागर। आंसर होगा घोलमारा। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तोरपा, बेलबादाग, घोलमारा, करुआ। आंसर होगा बेलबादाग। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा दोस्तों ईचागढ़। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। आपके जेएसएससी जेपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा रक्षित। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुपाषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी तथा किस काल की देन माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या सल्तनत काल। इसका आंसर होगा गुप्त काल। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए या नहीं हुए हैं? एक ही होगा, और 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्राप्त हुए, इसलिए इस नहीं पे आप लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर होगा
बेनुसागर। शैव धर्म का अनुयायी वह शासन किसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा शशांक। शशांक शैव मत का शासक था दोस्तों, बहुत कट्टर शैव मत के मानने वाले थे। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई? राजमहल, सिंहभूम, हजारीबाग, चाईबासा। आंसर होगा राजमहल। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, उदयन। इसमें बिंबिसार होगा दोस्तों। महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? रजरप्पा, हापामुनि गांव, सदगावा, इटखोरी। आंसर होगा हापामुनि गांव। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? मिर्जापुर, पाटलिपुत्र, नदिया, रायपुर। आंसर होगा नदिया। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा छज्जू मल्लिक। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, उपरोक्त तीनों। आंसर होगा उपरोक्त तीनों। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? इब्राहिम अली, सेनापति मल्लिक, छज्जू मल्लिक, शाहजहां खां। आंसर होगा शहबाज खां। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? आंसर होगा हुसैन शाह सरकी। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? आंसर होगा अकबर। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? आंसर होगा दुर्जन शाल। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? आंसर होगा शाइस्ता खां। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा खोखरा। ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया है फ्रेंड। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? आंसर होगा सरगुजा। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? आंसर है राम सिंह। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर होगा मेदिनी राय। सुतिया पाहन ने अपने नवस्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? आंसर होगा सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? आंसर होगा मदरा मुंडा। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा प्रतापकर्ण। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? आंसर होगा दोनों। शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? आंसर होगा फखरुद्दौला। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? आंसर होगा एनीनाथ शाह। सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? आंसर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? आंसर है काशीराम सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर होगा बागदेव सिंह। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? आंसर होगा दर्पनाथ सिंह। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना? तेज सिंह, मुकुंद सिंह, हंसराज सिंह, हंसराज सिंह। आंसर होगा
मुकुंद सिंह। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा सिसिया। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? पंचेत। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली का स्थापना की गई? आंसर है क्लीवलैंड। रामनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? आंसर होगा चित्रजीत राय। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? आंसर होगा गोपाल राय। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? आंसर होगा जयनाथ सिंह। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? आंसर है संथाल परगना। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? आंसर है तेज सिंह। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? इसमें क्षेत्र है सिंहभूम, रामगढ़, राजमहल, धनबाद। आंसर होगा राजमहल। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? आंसर होगा चैपमैन। मानभूम तथा बाढ़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? राजा सिंह, सोहन सिंह, दुर्जन सिंह, मंगल सिंह। आंसर है दुर्जन सिंह। ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? आंसर होगा रफसेज। इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? आंसर होगा भोक्ता विद्रोह। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। और फिर हम अगले सेशन में कुछ अलग नए कंटेंट को लेके जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।